हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे इंग्वानल लिगामेंट के बारे में। बट बिफोर गोइंग टू इंग्वानल लिगामेंट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट हिप बोन एंड सम पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, बिकॉज ये दोनों ही हिप बोन और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इंग्वानल लिगामेंट को समझने के अंदर बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं, फिर जहां से हम इंग्वानल लिगामेंट चालू करेंगे वहां मैं आपको बता दूंगा कि यहां से आपको लिखना है। इज इट क्लियर? बट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमको हिप बोन प्लस एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के बारे में पता होना बहुत जरूरी है ना। ऐसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बट मैं यहां पर थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। हिप बोन एक इरेगुलर बोन है ना, जो कि तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। इलियम होता है जो कि सुपीरियरली होती है, प्यूबिस होती है जो कि एंटेरो इंफीरियरली होती है, और इस्चियम पोस्टेरो इंफीरियरली होती है। अगर अपन यहां एक डायग्राम बनाते हैं, देखो, तो ऊपर जो सुपीरियरली होती है ये हमारी इलियम होती है, ये हमारी प्यूबिस होती है यहां पर, और ये हमारी इस्चियम होती है। और बीच में जो इसका फोरामन होता है ये ऑप्टेटर फोरामन कहलाता है, दोनों साइड में। ओके, तो दिस वन इज इस्चियम, है ना। और यहां पर एसिटाबुलम होता है, यहां से हेड ऑफ द फीमर जुड़ता है, और ये हिप जॉइंट बनाता है। तो हिप बोन के अंदर ये इलियम है, सुपीरियर पार्ट, एंटेरो इंफीरियरली यहां से और नीचे की तरफ यहां तक, है ना, ये प्यूबिस है, और ये पूरा पोस्टेरो इंफीरियरली इस्चियम है। बीच में जो फोरामन होता है ऑप्टेटर फोरामन होता है, और यहां पर एसिटाबुलम होता है। तीनों बोन जहां पर आकर जुड़ती हैं उसको हम कहते हैं एसिटाबुलम, जो कि कप शेप्ड हॉलो स्पेस है। और ऑप्टेटर फोरामन ओवल ओपनिंग है जो कि प्यूबिस और इस्चियम को सेपरेट करता है। ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस किसको कहते हैं? जब दोनों साइड की प्यूबिक बोन आकर आपस में जुड़ती हैं एंटीरियरली, तो हम इसको प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। साइड डिटर्मिनेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। एसिटाबुलम डायरेक्टेड लेटरली होता है जहां पर हेड ऑफ द फीमर आकर जुड़ता है। इलियम फ्लैट होती है, सुपीरियरली प्लेस्ड होती है ना। और आफ्टर फोरामन एक ओवल ओपनिंग है जो कि बिलो द एसिटाबुलम होता है। इतना आपको इसमें बेसिक एनाटॉमी इतना पता होना चाहिए जब हम इंग्वानल लिगामेंट पढ़ेंगे। क्यों क्यों काम आएगा अब मैं आपको बताऊंगा जब हम आगे इंग्वानल लिगामेंट पढ़ेंगे। फर्दर मैंने एक चीज और बताई थी कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल हमको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन 8 स्लिप्स से होता है। इसकी 8 स्लिप्स होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने अपर लिम्ब के अंदर सेरेटस एंटीरियर पढ़ाया था, तो 8 डिजिटेशंस थे उसके अंदर, और अपर 8 रिब्स इसका ओरिजिन था। ठीक है, यहां भी सेरेटस एंटीरियर भी आएगी, बताऊंगा मैं आपको। तो 8 स्लिप में 4 अपर स्लिप्स होती हैं और 4 लोअर स्लिप्स होती हैं। तो अपर 4 स्लिप्स इंटरडिजिटेट विद द सेरेटस एंटीरियर, और लोअर 4 डिजिट्स इंटरडिजिटेट विद द लेटिसिमस डॉर्साई, जो कि हमारी पेक्टोरल रीजन की मसल से है। ठीक है, और लेटिसिमस डॉर्साई बैक की मसल है। ऐसे इतना याद रखना आपने। ये फाइबर्स रन करते हैं डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली, मतलब इसके फाइबर्स यूं आएंगे। अब बीच में देखो, ये हमारा क्या था? हिप बोन थी दोनों। ये बीच में पता है क्या है? सैक्रम है, और ये कॉक्सिक्स है लास्ट में। मैंने आपको यहीं पर जोड़ के बता दिया है। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको पेल्विस बना के बताया है, पूरा पेल्विस है ये। इज इट क्लियर? थोड़ा समझना, है ना। अब यहां पर हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स आ रही हैं। ठीक है, इंसर्शन क्या होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का? ऊपर की तरफ से देखें तो यहां पर जीफाइड प्रोसेस था, अगर आपको याद हो तो। जीफाइड प्रोसेस होती है, लीनिया अल्बा पे होती है इंसर्शन इसका। ठीक है, इसके साथ साथ मीडियली लीनिया अल्बा है ना। ऊपर प्यूबिक जीफाइड प्रोसेस है, यहाँ पर लीनिया अल्बा है। नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर। ठीक है, तो पेक्टिनल लाइन है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक क्रेस्ट है, ये सारी की सारी चीजें। ये प्यूबिक बोन है तो यहाँ पर प्यूबिक क्रेस्ट मिलेगा हमको, ये दोनों मिल गए तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया है ना। और इसके पोस्टीरियरली हम अगर अंदर की तरफ देखें पेक्टिनियल लाइन मिलती है। तो सारे के सारे फाइबर्स आकर, इसका जो एंड होता है एपोनेउरोसिस के थ्रू होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एंटी एब्डोमिनल में पढ़ाई थी तो। ठीक है, तो एपोनेउरोसिस का जो इंसर्ट होगा इन चीजों पर होगा: जीफाइड प्रोसेस, लीनिया अल्बा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, पेक्टिनियल लाइन एंड प्यूबिक क्रेस्ट। यहां पर ये इंसर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। इलियम बोन के अंदर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस पोर्शन,
ठीक है। तो बिटवीन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक ट्यूबरकल, दिस वन इज अ प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एपोन्यूरोसिस है हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का, इसकी जो लोअर बॉर्डर है वो फ्री होती है। तो लोअर फ्री मार्जिन, जो लोअर फ्री बॉर्डर है वो राउंडेड ऑन इट सेल्फ, अपने आप के अंदर एक राउंड होती है, अपने आप को घूम जाती है और एक थिकन्ड बैंड बनाती है, एक मोटा सा फाइब्रस बैंड बनाती है। और इस फोल्डेड फाइब्रस बैंड को ही हम इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। इतनी जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है वो इसलिए बताई थी कि भैया इंग्वाइनल लिगामेंट बना कैसे है, लाइक दिस। समझ रहे आप ये? तो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक क्रेस्ट तक ये हमारी पूरी क्या रही थी ऊपर तक की, ये एपोन्यूरोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। ठीक है। तो इसका जो फ्री लोअर मार्जिन है वो अपने आप के अंदर राउंड अप हुआ है, बेंड हुआ है और एक थिक फाइब्रस बैंड बनाया है। इसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, जो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो इसका जो एपोन्यूरोसिस है ना, तो जस्ट अबोव द प्यूबिक क्रेस्ट के ठीक ऊपर इसके अंदर यहां पर एक ट्रायंगुलर ओपनिंग होती है यहां पर, इसको हम सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कहते हैं। जब मैं आपको इंग्वाइनल कैनाल पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा डीप इंग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, तो यहां समझ लो इसको यहीं पर, है ना। दिस इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जस्ट अबोव द प्यूबिक क्रेस्ट। ठीक है, जस्ट अबोव द प्यूबिक क्रेस्ट है। एपोन्यूरोसिस ऑफ external oblique muscle have a triangular opening which is known as superficial inguinal ring। ये सिर्फ आपके नॉलेज में रखने के लिए, इसको हम आगे डीप में पढ़ेंगे। अभी आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है इंग्वाइनल लिगामेंट बना कैसे है। ये डायग्राम समझ में आया आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जैक्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंग्वाइनल लिगामेंट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आता है। सबसे पहला पॉइंट देंगे आप इसके अंदर इंट्रोडक्शन। इंट्रो के अंदर सिर्फ डेफिनेशन देना है जो मैंने आपको बताई। इट इज अ थिकन्ड लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। लिख सकते हैं आप इसको ऐसा, अलग अलग तरीके से डेफिनेशंस देख सकते हैं। सिंपल अगर लिखना है तो थिकन्ड लोअर बॉर्डर ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल इज नोन एज इंग्वाइनल लिगामेंट। दूसरे तरीके से देना चाहिए तो इंग्वाइनल लिगामेंट is a dense fibrous band formed by folding of lower free margin of aponeurosis of external oblique muscle of the anterior abdominal wall। जितना इजी लिख सकते हैं उतना इजी लिखना आपने, है ना। इट इज आल्सो नोन एज पोपार्ट्स लिगामेंट। पोपार्ट्स लिगामेंट, व्हाई पोपार्ट्स लिगामेंट? क्योंकि सबसे पहले एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन था, जो एग्जैक्ट डिस्क्राइब किया था वो थे फ्रेंकोइस पोपार्ट, एक फ्रेंच सर्जन है ना। नाम याद रखना क्योंकि सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर पूछते हैं। फ्रेंकोइस पोपार्ट, तो ये फ्रेंच सर्जन है, इनके नाम से लिया है पोपार्ट्स लिगामेंट। ओके, फ्रेंच सर्जन, तो इसको हम पोपार्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब इसकी बात हम करेंगे, इंट्रो के बाद हम बात करेंगे इसके लोकेशन की कि कहां होता है ना। तो ये हमारा एब्डोमेन है, ये हमारा थाई वाला पोर्शन है, ये लोअर लिम्ब, नी पोर्शन। ठीक है। तो ये जो एरिया कहलाता है, दिस एरिया, दिस इज अ ग्रोइन रीजन दोनों साइड से। तो एब्डोमेन और थाई या पेल्विस और थाई, है ना, तो इट इज लोकेटेड इन द ग्रोइन रीजन रनिंग ऑब्लिकली बिटवीन पेल्विस एंड थाई। ये देखो ऑब्लिकली चलता है, तो यहां पर हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट होता है ग्रोइन रीजन के अंदर, जो कि ऑब्लिकली चलता है। पेल्विस और थाई, ये थाई वाला पोर्शन है, तो इनके बीच में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये रहेगी और ये पेल्विस वाला पोर्शन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो लोकेशन के अंदर क्या लिखें कि इट इज लोकेटेड इन द ग्रोइन रीजन। इस एरिया को ग्रोइन एरिया कहते हैं, ग्रोइन रीजन। ठीक है, रनिंग ऑब्लिकली बिटवीन द पेल्विस एंड थाई। इट एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू दी, ये लेटरल है, दिस इज लेटरल ना, तो लेटरली फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन अप टू द प्यूबिक क्रेस्ट मीडियली। प्यूबिक क्रेस्ट मीडियल, मिड लाइन है हमारी, प्यूबिक क्रेस्ट तक जाता है। इसकी लेंथ इट इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन एडल्ट्स। एडल्ट्स के अंदर इसकी जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर के समथिंग होती है अप्रोक्सीमेटली।
ठीक है, इसकी लेंथ हो जाएगी। अब फॉर्मेशन की बात करेंगे कि कैसे बनता है। इट इज फॉर्म बाय लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एपोनेुरोसिस। द रोल्ड एज फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड। स्टार्टिंग में मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बता दिया, इट इज फॉर्म बाय द लोअर फ्री बॉर्डर ऑफ द एपोनेुरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इसका फॉर्मेशन लिख देना, ठीक है। डायरेक्शन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। फॉर्मेशन देखो, पॉइंट वाइज जब भी आप किसी भी आंसर को पुट करेंगे तो आपके नंबर्स पक्के होंगे, पक्के। कोई आपको कम नंबर नहीं दे सकता एग्जाम के अंदर, ऐसे बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखना है। डायरेक्शन, इट रन्स ऑब्लिकली, दिख रहा है तिरछा चलता है, इट रन्स ऑब्लिकली। लेटरल हाफ ऑफ द इंग्वानल लिगामेंट इज राउंडेड एंड ऑब्लिक। जो इसका लेटरल हाफ है ये राउंडेड है और ऑब्लिक है, जबकि मीडियल हाफ इसका अप टू सम एक्सटेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ठीक है। यहां पर आकर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है medially. तो lateral half of the inguinal ligament is rounded and oblique, while its medial half is grooved upwards and mostly horizontal. और इसका ग्रूव भी होता है, इसमें ग्रूव बन जाता है इसके अंदर, ठीक है, खांचा बन जाता है एक तरीके से। जब आप डिसेक्शन करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको अब बताऊंगा इसके बाद, है ना। अब हम बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स की। नेक्स्ट इसका हेडिंग होगा अटैचमेंट्स। इससे क्या क्या अटैच होती है। तो मसल्स हैं इससे अटैचमेंट्स में, फेशिया हैं, तो फेशिया में फेशिया लाटा इससे अटैच होता है। मैंने आपको बताया कि यहां से थाई चालू हो जाएगी, है ना। तो थाई के अंदर मैंने आपको बताया था फेशिया लाटा होता है, डी फेशिया ऑफ द थाई इज नोन एज फेशिया लाटा। स्ट्रॉन्ग फाइब्रस बैंड जो कि थाई के कंपार्टमेंट्स बनाता है। जब थाई के अंदर मसल्स पड़ते हैं ना तो उसके अंदर अलग अलग कंपार्टमेंट्स पड़ते हैं, तो वो कंपार्टमेंट्स फेशियल लाटा के थ्रू बनते हैं। तो यहां से फेशियल लाटा अटैच होता है और फेशियल लाटा इसको ट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ खींचता है, ट्रैक्शन देता है, तो ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाता है। इसके अंदर जो ऑब्लिक्विटी आई है, जो इसके अंदर ऑब्लिकनेस आई ना, जो तिरछापन आया है, वो फेशियल लाटा की स्ट्रेचिंग की वजह से। तो फेशियल लाटा इससे अटैच होता है नीचे की तरफ से। तो फेशियल लाटा इज अटैच इन द लोअर बॉर्डर ऑफ द इंफीरियर इंग्वानल लिगामेंट and traction of this makes the inguinal ligament downwards, convex downwards, ठीक है। ये नीचे की तरफ ने बात करी अटैचमेंट फेशियल लाटा की। अब अपर सरफेस में देखें तो अपर सरफेस में लेटरल साइड में हम देखें, अपर सरफेस के लेटरल इसके क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं। तो इधर लेटरल साइड में, ये मीडियल साइड है, दिस इज लेटरल साइड। तो लेटरल 2/3 के अंदर, लेटरल 2/3 गिव्स ओरिजिन टू इंटरनल ऑब्लिक मसल। यहां से इंटरनल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन लेटरल 2/3, यहां तक 2/3 या पूरा अपना समझ लो कि लेटरल साइड है ना। तो लेटरल में भी 2/3 जो पोर्शन होता है, यहां से इंटरनल ऑब्लिक मसल का ओरिजिन होता है, ये इंटरनल ऑब्लिक मसल। और लेटरल 1/3, अब 2/3 तो हमने इंटरनल ऑब्लिक लिया, और 1/3 के अंदर होगा हमारा कौन सी मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। इज इट क्लियर? तो इंटरनल ऑब्लिक मसल, और ये मैंने लिख दिया आपको ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस मसल। मिडिल पार्ट जो है हमारा, मिडिल पार्ट गिव्स अटैचमेंट टू द क्रीमास्टर मसल, क्रीमास्टर मसल, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सटेंशन की। एक्सटेंशन, दो इसके एक्सटेंशंस मेन होते हैं, ऐसे और भी है बट दो मेनली है। एक तो है लेक्यूनर लिगामेंट और एक है पेक्टिनियल लिगामेंट। लेक्यूनर लिगामेंट और एक है पेक्टिनियल लिगामेंट। अब हम लेक्यूनर लिगामेंट की बात करेंगे तो इट इज ए पेक्टिनियल पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट आल्सो नोन एज गिम्बर्टेंस लिगामेंट। तो हम गिम्बर्टेंस, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, सर्जन्स के नाम है। गिम्बर्टेंस लिगामेंट, लेक्यूनर लिगामेंट इज इक्वल टू गिम्बर्टेंस लिगामेंट, है ना। इसको हम गिम्बर्टेंस लिगामेंट भी कहते हैं। ये पेक्टिनियल पार्ट ऑफ इंग्वानल लिगामेंट, ये पेक्टिनियल पार्ट है इधर वाला, ठीक है। अब यहां पर ये क्या है कि जो लेक्यूनर लिगामेंट है, इट इज अ ट्राइंगुलर लिगामेंट विच इज क्रिसेंट्रिक इन शेप, हाफ मून शेप्ड होता है। मैं आपको यहां बना के बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये कलर लेते हैं अपन इसमें, लाइक दिस, ये आ रही समझ में आपकी। इट इज अ ट्राइंगुलर शेप्ड लिगामेंट। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं इसको यहां पर क्लियर बनाता हूं, लाइक दिस।
तो इट इज ए क्रिसेंट्रिक, हाफ मून शेप्ड होता है, ऐसा फोल्ड होता है ना। तो यहां से इंग्वानल लिगामेंट है हमारा ये, और ये हमारी यहां पर प्यूबिक बोन है, देखो दिख रहे ना प्यूबिक बोन, ये हमारी प्यूबिक बोन चल रही है यहां पर, सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिक बोन, यहां पर प्यूबिक सिम्फाइसिस हो जाएगा ये, लाइक दिस। आ रही समझ में आपको ये? तो प्यूबिक बोन है, तो ये हमारा लेक्यूनर लिगामेंट, दिस वन इज लेक्यूनर लिगामेंट, ठीक है। तो ट्रायंगुलर है, अपेक्स यहां पर है, बेस यहां पर, इट इज हॉरिजॉन्टल एंड सपोर्ट्स द स्पर्मेटिक कार्ड इन मेल and round ligament of uterus in female. तो apex is attached with the pecten pubis या pubic tubercle, while base is directed laterally and forms medial boundary of femoral ring. यहां पर femoral ring, अब जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे, एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले अगर एब्डोमेन पढ़ना है तो आप पहले लोअर लिम्ब पढ़ के आइए, और लोअर लिम्ब का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपका एब्डोमेन समझने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ पे फिमोरल ट्रायंगल बताऊंगा, तो फिमोरल ट्रायंगल हमको कहां मिलेगा? लोअर लिम्ब के अंदर मिलेगा। तो लोअर लिम्ब के अंदर हम फिमोरल ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो यहां पर हम देखें देखो इस टाइप से ये बेस बनता है फिमोरल ट्रायंगल का, इसके 3 कंपार्टमेंट्स बनते हैं, तो ये लेटरल कंपार्टमेंट है, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, और ये मीडियल कंपार्टमेंट है। यहां पर लेटरल कंपार्टमेंट के अंदर फिमोरल आर्टरी होती है, मीडियल कंपार्टमेंट के अंदर फिमोरल वेन होती है, और जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना, ये फिमोरल रिंग, इसका जो टॉप है फिमोरल मीडियल कंपार्टमेंट, ये फिमोरल रिंग कहलाता है, और यहां पर लिम्फेटिक्स होती है। तो ये जो मीडियल फिमोरल रिंग जो है ना, या मीडियल कंपार्टमेंट है, ये बनता है हमारा किससे? अपना लेक्यूनर लिगामेंट से, ठीक है। तो मीडियल बाउंड्री ऑफ femoral ring is formed by the lacunar ligament, base of the lacunar ligament। यहां पर ये सारी चीजें यहां पर है, यहां से फिर से बना के बताता हूं, यही चीज मैं यहां शिफ्ट करता हूं, तो ऐसा बना देते हैं। फिमोरल आर्टरी है फॉर एग्जांपल, ये फिमोरल वेन है, और यहां पर हमारा जो लिम्फेटिक वाला कंपार्टमेंट है ये दिस वन, बेस इज डायरेक्टेड लेटरली एंड फॉर्म्स मीडियल बाउंड्री ऑफ फिमोरल रिंग, ये हमारी फिमोरल रिंग कहलाती है। इज इट क्लियर? तो एक तो हमारा लिगामेंट होगा एक्सटेंशन में लेक्यूनर लिगामेंट, इतना आपको याद रखना जरूरी, लेक्यूनर लिगामेंट होता है। लेक्यूनर लिगामेंट के अंदर क्या क्या होती है मैंने आपको बताई दी है ना। और इसके बाद हमारा होता है पेक्टिनियल लिगामेंट, या इसको लिगामेंट ऑफ कूपर भी कहते हैं। तो पेक्टिनियल लिगामेंट जो है हमारा, इट इज एन एक्सटेंशन फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ लेक्यूनर लिगामेंट एंड रन्स ऑन पेक्टिनियल लाइन ऑफ प्यूबिक ट्यूबरकल। ये देखो यहां से चला, और इसका जो एक्सटेंशन न्यू हुआ है, ये जो पोर्शन है ये पेक्टिनियल लिगामेंट कहलाता है, या लिगामेंट ऑफ कूपर कहलाता है। इज इट क्लियर? दिस वन, पेक्टिनियल लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ कूपर। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी रिलेशंस। रिलेशंस, अब रिलेशंस में क्या है? एंटीरियरली अगर हम देखें तो स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, पोस्टीरियरली चले पीछे की तरफ तो इलियोसोआस मसल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल की मसल है इलियोसोआस, ठीक है। तो इलियोसोआस मसल है पोस्टीरियरली इसके अंदर, प्लस पेक्टिनियस मसल है। पेक्टिनियस मसल बहुत छोटी सी होती है और यहां पर होती है, दिस इज पेक्टिनियस मसल। आगे समझ में? पेक्टिनियस मसल, तो पेक्टिनियस मसल भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी, ठीक है। प्लस फिमोरल नर्व होगी लेटरल साइड में, सबसे इधर फिमोरल नर्व है, देन फिमोरल आर्टरी है, देन फिमोरल वेन है, मीडियल साइड में फिमोरल वेन हो जाएगी। तो इसके जो अंदर जाने वाले डायरेक्शन में कैसे जाएंगे पता है आपको? ये फिमोरल आर्टरी, सॉरी एक्सटर्नल इलियक है ये, यहां पर सारे के सारी एक्सटर्नल इलियक वेसल्स, और जब ये बाहर निकलते हैं इस साइड में तो ये फिमोरल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फिमोरल वेन अंदर गए हमारे इंग्वाइनल लिगामेंट के थ्रू नीचे से यहाँ पे कैनाल में से, और जब नीचे बाहर निकले ये तो फिमोरल आर्टरी और फिमोरल वेन और फिमोरल आर्टरी बन जाएगी। यहां पर हमारा एक्सटर्नल इलियक वेसल्स हैं और यहां पर फिमोरल वेसल्स बन जाएगी, ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं, ठीक है। यहीं से आपके इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स निकलती हैं, इसी की ब्रांचेस, जो हमने रेक्टस शीथ के अंदर कंटेंट्स देखे थे, फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं मैं यहां पर।
ये हमारे इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स हो जाएंगी, और ये हमारी एक्सटर्नल इलियक वेसल्स हैं, और ये जब इससे क्रॉस होकर बाहर निकलती हैं तो ये हमारी बन जाती है फीमोरल वेसल्स। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बहुत बारीक चीजें हैं और आपको हमेशा काम आएगी। ये रिलेशन जब हम लोअर लिम्ब के अंदर आप पढ़ेंगे, फिमोरल कैनाल है ना, फिमोरल शीथ, फिमोरल ट्राइंगल, तो वो सारी की सारी चीजें वहां पर आपको काम आएंगी। या आज आप देखना जाकर घर पे, ये आपके कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स पासिंग डीप टू इट, अगर लेटरल क्षेत्र की देखो, अगर लिगामेंट्स के डीप में जो स्ट्रक्चर्स पास हो रहे हैं, क्योंकि भाई देखो ये लिगामेंट ऊपर है, इसके डीप में स्ट्रक्चर जा रहे हैं ना, तो क्या क्या मिल सकता है हमको, नर्व मिल जाएगी, फिमोरल नर्व है ना, देन फिमोरल आर्टरी मिल जाएगी, फिमोरल वेन मिल जाएगी। इसके डीप की बात कर रहे हैं, ये तो बाहर है, यहाँ डीप यहाँ अंदर हो गया ना, इसके अंदर तो फिमोरल नर्व, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन, और एक खाली स्पेस मिलेगा फिमोरल कैनाल का हमको, है ना, और उसके बाद हमको मिलेगी लिम्फेटिक्स वाला पोर्शन, लिम्फ नोड्स, लिम्फेटिक्स मिलेंगे। 8th के अंदर हम देखेंगे फंक्शंस, इंग्वानल लिगामेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो इसका मेन फंक्शन होता है एंकरिंग करना, किसको, कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो एपोनेुरोसिस है उसको पेल्विस से पकड़ के रखना, चिपका के रखना। मेन फंक्शन इंग्वानल लिगामेंट का यही है। इसकी फ्री बॉर्डर ही है ना, इंग्वानल लिगामेंट को अलग से थोड़ी, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का जो एपोनेुरोसिस है उसकी जो लोअर फ्री मार्जिन है उसी को हमने क्या कहा, जो थिक फाइब्रस बैंड बना है उसी को हमने कहा है कि ये भाई इंग्वानल लिगामेंट है। और इसको अटैच कहां करा हमने, प्यूबिक क्रेस्ट से करा है, और इधर एंटेरियर सुपीरियर स्पाइन से। तो पूरे पेल्विस के अंदर इसको पकड़ के रखना, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोनेुरोसिस को, इसका मेन फंक्शन यही है, एंकर करना, एंकरिंग करते ना, एंकरिंग। ठीक है, साथ ही साथ ये फॉर्म्स बेस ऑफ फिमोरल ट्रायंगल, ये फिमोरल ट्रायंगल का बेस बनाता है, और फ्लोर ऑफ इंग्वानल कैनाल भी बनाता है, इंग्वानल कैनाल की फ्लोर भी बनाता है इंग्वानल लिगामेंट। तो वहां पर क्या होता है, इंग्वानल कैनाल के अंदर क्या होती है, स्पर्मेटिक कार्ड इन मेल होता है और राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल होता है। इतना आपके फंक्शन में याद रखना है। इट फॉर्म्स बेस ऑफ फिमोरल ट्रायंगल एंड फ्लोर ऑफ इंग्वानल कैनाल, और इंग्वानल कैनाल लॉजेस स्पर्मेटिक कार्ड इन मेल एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इन फीमेल। अब हम इसके अप्लाइड की बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अप्लाइड एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमेशा की तरह, इसके बिना अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट होता भी नहीं है और ना ही कोई आंसर कंप्लीट होता है। अगर आप अप्लाइड लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, अप्लाइड के अंदर आपको लिखना है कि इट इज अ लैंडमार्क फॉर फिमोरल आर्टरी कैथेटराइजेशन। जब भी फिमोरल आर्टरी से हमको बॉडी के अंदर जाना होता है, एंजियोग्राफी भी करते हैं हम लोग, है ना। सेकेंड पॉइंट, इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल अबो लिगामेंट, इंग्वाइनल हर्निया होगा, और फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया, फिमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया दो अलग अलग एंटिटी हैं। इंग्वाइनल हर्निया मोस्टली मेल के अंदर मिलता है, और फिमोरल हर्निया मोस्टली फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि वाइडर पेल्विस होता है इसलिए फीमेल के अंदर फिमोरल हर्निया ज्यादा होता है। और फिमोरल हर्निया बिलो द लिगामेंट होता है, क्योंकि यहां पे बने गए तो फिमोरल हर्निया बिलो द लिगामेंट होता है, और इंग्वाइनल हर्निया अबो द लिगामेंट होता है। फिर इट इज वाइटल लैंडमार्क फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिपेयरिंग, क्लासिफाइंग एंड रिपेयरिंग इंग्वाइनल हर्निया एंड फिमोरल हर्निया। वो बता चुका हूं कि हम इसमें लैंडमार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाइटल लैंडमार्क है कि हम इसमें क्लासिफाई कर पाते हैं कि भाई अगर इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर है तो इंग्वाइनल हर्निया है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे अगर हर्निएशन हो रहा है तो फिमोरल हर्निया है। इंग्वाइनल लिगामेंट कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस पॉइंट वेयर एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बिकम्स फिमोरल आर्टरी। देखो इंग्वाइनल लिगामेंट जो है हमारा रेफरेंस पॉइंट है। मैंने आपको बताया ना कि एक्सटर्नल इलियक वेसल्स हैं जो इंग्वाइनल कैनाल में जाने के बाद बाहर निकलती हैं तो फिमोरल वेसल्स बन जाती है, तो रेफरेंस पॉइंट है ये। तो इट इज ऑल अबाउट दी इंग्वाइनल लिगामेंट। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं आपके इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।